भारत विश्व का महान राष्ट्र है, जहां एक ओर ये अपनी महान संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पाई जाने वाली खनिज संपदा के लिए भी विश्व विख्यात है। यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। इस संपदा को खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए खनन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि मानी गई है। खनन उद्योग राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक है। खानों से खनिज निकालने से लेकर उनके परिष्करण और संबंधित उद्योगों ने कई तरह के रोजगार का सृजन किया है। इस खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका है खनन से जुड़े मजदूरों की। मशीनों के आ जाने के बाद भी खनन उद्योग से जुड़े मजदूरों के परिश्रम के बगैर इस उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल से ही खनिज संसाधन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था और मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक गतिविधियों का ये रूप अभी भी देशों के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी राशि का योगदान देता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है, इसलिए यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। खनन उद्योग से जुड़ा श्रमिक वर्ग राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन खनन उद्योग की आवश्यकताएं और इससे जुड़े जोखिम पहलू दूसरे उद्योगों से काफी अलग हैं। इसलिए लोक कल्याणकारी सरकार की अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि वो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की स्थिति, उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर का बेहतर ध्यान रखे। राजस्थान के जनहितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन विभाग से जुड़े मजदूरों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। सरकार की ओर से श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर परिवार को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका नतीजा जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आधार बनता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जीवन की राह कठिन हो जाती है। खानों में काम करने वाले मजदूरों और खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों में सांस की बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। सिलिकोसिस ऐसा ही एक जटिल रोग है जो भारत में खदानों, भवन निर्माण कार्यों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस रोग के कारण अनेक मजदूर, श्रमिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये लंबे समय तक सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाते हैं और इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। धूल के संपर्क में आने के कारण इसे एक व्यावसायिक बीमारी माना जाता है। ये लाइलाज है और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। इन बिगड़ते हालातों की समीक्षा कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार हमेशा की तरह पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून बनाए और पीड़ितों को राहत देने के लिए जरूरी योजनाएं बनाई। जन कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही स्वैच्छिक क्षेत्र की गैर लाभकारी संस्थाएं सिलिकोसिस पीड़ितों की मदद के लिए काफी समय से कार्य कर रही थीं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा था। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याण के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन किया, जिससे गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और गैर लाभकारी कंपनियों को मजबूत आधार मिल सके और सभी संस्थाएं एक ही छत के नीचे आकर कुशलता से सिलिकोसिस पीड़ितों की मदद कर सकें। प्रतिनिधि संस्था के सुचारू संचालन का जिम्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय मुमताज मसीह को दिया गया, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं। हमारी जो स्वयंसेवी संगठन है, जितने भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, उनको चाहिए कि वो उसके अंदर जाकर उनको सेवा करें। उनको जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के से हों, चाहे किसी से भी हो, अगर उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो वो हमारे वेब पोर्टल के ऊपर आकर और हमारे से सहायता ले सकते हैं। हम इसके लिए प्रशिक्षण भी कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि उनका अच्छी तरह से इलाज हो सके, अच्छी तरह से वो अपने जीवन यापन कर सके। राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति का भी उद्घाटन किया गया था। इस नीति के तहत खदानों, फैक्ट्रियों, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने के कामों में लगे हुए मजदूर जब सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तब पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद देने के साथ साथ ऐसे स्थलों व श्रमिकों की पहचान, उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को विशेष योग्यजन श्रेणी में शामिल किया गया है और इन्हें बीपीएल व एनएफएसए के सभी लाभ देने हेतु प्रावधान किया गया है। सिलिकोसिस से आहत को राहत देने के उद्देश्य से उठाए गए जरूरी कदम। सिलिकोसिस को खान अधिनियम और फैक्ट्री अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया गया है।
अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तथा सख्त कानून बनाया गया है। उन खानों को तुरंत बंद करने के कदम उठाना जिनसे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति किसी भी तरह के काम करने की हालत में नहीं रहता। ऐसे में उसे विकलांगता की श्रेणी में रखा जाना। पीड़ित को सिलिकोसिस बीमारी से प्रमाणीकरण होने पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए। विशेष योग्यजन के समान 1500 रुपए प्रतिमाह विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन। पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पालनहार योजना का लाभ। हिताधिकारी रोगी बच्चों को 25,000 की स्कॉलरशिप। RSLDC की तरफ से पीड़ितों के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। भारत का एकमात्र राज्य है जिसने सिलिकोसिस बीमारी के लिए पहल की है कि उनका इलाज होना चाहिए। नई पॉलिसी में दायरा बढ़ाते हुए कहा गया है कि खनन वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को भी इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। पीड़ित मरीजों को अब सहायता राशि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से मरीजों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब सीधा भुगतान खाते में कर दिया जाएगा। इस ऑनलाइन व्यवस्था से मरीजों को काफी राहत मिल रही है। इनके पिताजी सिलिकोसिस पेशेंट हुए थे सर। वो पत्थर का काम करते थे। पत्थर का काम करते करते उनकी डेथ हो गई सर, फेफड़े खराब होने से। उसके बाद में गवर्नमेंट ने हमें सर 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जो हमारे इस संकट में इन्होंने जो हमारी सिलिकोसिस में हमारी सहायता की है, फ्री में सब कुछ हुआ है। बढ़िया डॉक्टर मिले। सिलिकोसिस पीड़ितों को स्वास्थ्य संबल प्रदान करने तथा निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में गहलोत सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन योजनाओं को आखिरी छोर पर बैठे जरूरतमंद तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में VSDC का मार्गदर्शन स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं को पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रही संस्थाएं स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के दिशा निर्देशन में सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही हैं। यदि आप स्वैच्छिक क्षेत्र के किसी ट्रस्ट, NGO या फाउंडेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए VSDC पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कृपया VSDC पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और समाज सेवा की मुहिम में राजस्थान सरकार के साथ अपनी भागीदारी निभाएं। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा जनहित में जारी।